नमस्कार दोस्तों, डीएम टेक ऑन चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में हमें शुरुआत से सीखना है तो हम कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में हमें स्टॉक खरीद के और बेच के शुरुआत करनी चाहिए। मैंने भी शुरुआत में छोटे छोटे प्रॉफिट कमा के ही स्टॉक मार्केट में शुरुआत की थी और सीखना शुरू किया था। सभी लोग यही सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में आके हम पहले दिन से ही पैसे कमाने शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ कमाने से ज़्यादा सीखना इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत से सीखने की वजह पैसे कमाने को महत्व दोगे तो आपका लॉस बढ़ जाएगा। फिर आप सीखोगे नहीं और आप लॉस कर बैठोगे। मतलब फिर आप सीख नहीं रहे हो तो पहले सीखो फिर कमाओ। अगर आपने ये सोचकर सीखना शुरू किया कि मुझे सिर्फ 6-7 महीने सिर्फ सीखना ही है, कमाना नहीं है, तो फिर आप जल्दी सीख जाओगे और फिर जल्दी कमाने भी लग जाओगे। जब आप कोई चीज़ सीखते हो और फिर वो वर्क करती है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप सीख जाओगे तो आपको खुद पर भरोसा होने लगेगा और फिर आपको डर नहीं लगेगा। फिर सवाल ये आता है कि हमें स्टॉक में ट्रेडिंग करनी चाहिए या इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर मेरी बात मानो तो अगर आप सीख रहे हो तो आपको शुरुआत में स्टॉक में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। स्टॉक में आप खरीद के और बेच के आप 6-7 महीने प्रॉफिटेबल हो जाओ, फिर आप स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेडिंग करना शुरू करो। ठीक है, सीधे इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता ऐसा है कि जब आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो शुरुआत में आपका 2-3 ट्रेड तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, फिर आपका लॉस जैसे ही शुरू हो जाएगा तो आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में 90% लोग आके सीधे ही इंडेक्स में ट्रेडिंग शुरू करते हैं और अपने सारे पैसे गंवा देते हैं। सिर्फ 10% ही ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत से सीखते हैं और पैसे कमाते हैं और टिके रहते हैं। मैंने जब बोला कि हमें शुरुआत स्टॉक मार्केट में स्टॉक से करनी चाहिए, इंडेक्स से नहीं, तो कई लोगों को ऐसा लगेगा कि इंडेक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी से पैसा बनता है, लेकिन उसमें ज़्यादा लॉस भी और ज़्यादा रिस्क भी है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में एक बार बड़ा लॉस कर दिया तो फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी कि स्टॉक मार्केट में आप फिर से आओ और फिर से इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक से शुरुआत करो, उसके बाद इंडेक्स में आओ। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमें शुरुआत स्टॉक को बाई सेल से करनी चाहिए, क्योंकि होता ऐसा है कि जब आप स्टॉक में प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और आपका डर खत्म हो जाता है। फिर आप चाहे तो इंडेक्स में ट्रेडिंग करो या फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले हमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए। ये कोई मैं पढ़ी लिखी बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि सबसे पहले जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो आपको डर नहीं लगता, और डर नहीं लगता तो आप ट्रेड में बने रह सकते हो, इसीलिए कह रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टॉक में छोटे छोटे प्रॉफिट को एंजॉय करो और उसमें प्रॉफिटेबल बनो और प्रॉफिटेबल होने की आदत डाल दो। ठीक है, फिर जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे ही आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो पहले स्टॉक की एनालिसिस करो और सीखो स्टॉक में कैसे मूवमेंट होती है, स्टॉक कैसे बढ़ता है, स्टॉक कैसे रुकता है, स्टॉक कब जोन में होता है, स्टॉक कब जोन से बाहर होता है। तो जब आप ऐसे एनालिसिस करना सीख जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो इस तरह आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ठीक है, फिर आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इतना आप समझ ही गए होंगे कि हमें शुरुआत में सिर्फ स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है और स्टॉक में ही रहना है। जब आप स्टॉक में 7-8 महीने प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो फिर आपको स्टॉक में फ्यूचर में जाना है। ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने से ज़्यादा बचा के रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मान लो अगर कोई बैट्समैन खेल रहा है तो वो तब तक ही खेल पाएगा जब तक उसकी विकेट है, विकेट गिर जाने के बाद वो खेल नहीं पाएगा। इसी तरह स्टॉक मार्केट में अगर आपको टिके रहना है तो आपको अपना ट्रेडिंग बैलेंस बचा के रखना होगा। अब शुरुआत तो स्टॉक से कर दी है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और कौन सा बेचना चाहिए। तो इसके लिए इस चैनल पे स्टॉक की भी वीडियो डालने वाला हूँ कि कौन सा स्टॉक कब कैसी मूवमेंट करेगा, कब नीचे जा सकता है और कब ऊपर जा सकता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती। कोई भी स्ट्रेटजी हो या कोई भी टिप हो 100% सही नहीं होती। यहाँ सिर्फ स्टॉक की एनालिसिस पे सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा मत समझना कि वीडियो में तो आपने कहा था कि स्टॉक ऊपर जा सकता है तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं भी हो सकता। खराब न्यूज़ आ जाने से नीचे भी जा सकता है। तो दूसरों की एनालिसिस देखकर सीखो या अपने ब्रोकर या एडवाइज़र के पास से सलाह ले, फिर इन्वेस्ट करें।
देखो, स्टॉक मार्केट में रहने के लिए आपकी साइकोलॉजी और आपका कॉन्फिडेंस दोनों स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप टिक पाओगे। जब आपको किसी भी बात का डर नहीं लगेगा तब आप अच्छे से सीख पाओगे। देखो, साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप इस पर सीख गए तो आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। साइकोलॉजी कैसे स्ट्रांग करें ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखेंगे कि हम अपनी साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। सुबह उठकर 20-30 मिनट हमें मेडिटेशन करना होगा। उससे क्या होगा, उससे हमारा दिमाग शांत होगा, और जब शांत दिमाग से जब कोई फैसला लिया जाता है तो अच्छा ही होता है। अगर स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल होना है तो ये आदतें आपको अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो गई तो फिर आप सोच नहीं पाओगे उतना पैसा बनाओगे, लेकिन उससे पहले आपको आपके डर को हराना पड़ेगा। और जब आपका डर चला जाएगा तो इसमें से पैसा कमाना बहुत ही आसान है। लेकिन पहले आपको 6-7 महीने सिर्फ सीखने में ही देने होंगे। भले ही आप दिन में 2 घंटे ही क्यों ना दो, लेकिन वो पूरे के पूरे 2 घंटे स्टॉक मार्केट में ही दो। देखो, कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो 6-7 महीने सिर्फ प्रैक्टिस ही करो। शुरुआत में सिर्फ सीखो, पैसे मत लगाओ, वरना होगा ऐसा कि जब आप सीख जाओगे तब आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो पहले पैसे बचाओ, फिर जब सीख जाओ तब इन्वेस्ट करो। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।